हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th पास आउट करने के बाद 11th पे एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं और फिर वो एडमिशन जो 11th में ले रहे हैं उसमें स्ट्रीम जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करने के से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम कॉमर्स स्ट्रीम जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो किस बोर्ड में जाके एडमिशन लेना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। CBSE बोर्ड को सेलेक्ट करना ज़्यादा अच्छा है या ISC बोर्ड को सेलेक्ट करना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर लेते हैं, CBSE बोर्ड बेटर है हमारे लिए कॉमर्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए या ISC बोर्ड ज़्यादा बेटर है कॉमर्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए। उसके लिए हम समझ लेते हैं कि इनका पहले सबसे पहली बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स को कहना ऐसा है कि हम जब CBSE बोर्ड से अगर करते हैं तो आगे जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहता है हमारे लिए कि हम CBSE बोर्ड से अगर पढ़ते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम वहाँ सेलेक्ट करते हैं, फ्यूचर में जाकर हम कहीं कोई कंपटीशन एग्ज़ाम पास आउट करने के लिए जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो वो हमें बेनिफिशियरी रहता है CBSE बोर्ड से करना। लेकिन अगर ISC बोर्ड से करते हैं तो हमें वहाँ टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाते और ऐसा कुछ डिफरेंट सिलेबस रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूँ 2018 के बाद सिलेबस की अगर बात करें तो CBSE बोर्ड का सिलेबस हो या ISC बोर्ड का सिलेबस हो, दोनों ही बोर्ड के सिलेबस सेम हो गए, 100% सेम है दोनों बोर्ड्स का सिलेबस। तो आप सिलेबस की बेस पर अगर इनको कैटेगराइज करते हो तो ये आपकी थिंकिंग जो बहुत गलत हो जाती है कि आप सिलेबस की बेस पर इनको कैटेगराइज करें कि हमें CBSE ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, ISC ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए मेरे अकॉर्डिंग अगर एडमिशन लेना है तो वो होता है ISC बोर्ड में ज़्यादा बेटर, यानी ISC बोर्ड्स में अगर आप जाके एडमिशन लेते हो ISC बोर्ड्स के स्कूल्स में तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। कंपेयर कर लेते हैं कि हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं ISC बोर्ड बेटर है या CBSE बोर्ड बेटर है। कंपेयर करने के बेस पर हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो CBSE अगर हमारा है या हमारा ISC बोर्ड है, दोनों ही बोर्ड्स में जो जितना भी सिलेबस है वो 100% आता है। यानी कि इस बोर्ड्स का सिलेबस, इन दोनों बोर्ड्स का जो सिलेबस है दोनों इक्वल है, 100% इक्वल है, एक भी परसेंट का डिफरेंस नहीं है, यानी 100% सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है। आप अगर CBSE बोर्ड में जाते हैं या ISC बोर्ड में जाते हैं 100% 2018 के बाद सिलेबस सेम हो गया है। तो आपको इस बेस पर, सिलेबस के बेस पर किसी भी बोर्ड को कैटेगराइज नहीं करना है। ठीक है, अब कैटेगराइज हम कैसे करें, कौन सा बेटर बोर्ड ज़्यादा बेटर है। ठीक है, CBSE की अगर बात करते हैं तो इसका जो स्टैंडर्ड है वो इस बोर्ड के स्टैंडर्ड से, स्टडी स्टैंडर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि CBSE डाउन है ISC अप है, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा इनमें चेंजेस आ जाता है। मेन जो कैटेगराइज इसको किया जाएगा हमारे लिए CBSE बेस्ट है या ISC बेस्ट है, वो कैसे करते हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम के बेस पर हम जब बात करेंगे तो एग्ज़ाम में अलाउड क्या है, ये अब CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में आप अपेयर होते हैं, आप CBSE बोर्ड सेलेक्ट करते हैं और एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, तो आपको यहाँ पर जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो विदाउट कैलकुलेटर आपको वहाँ पर जाना होगा। विदाउट कैलकुलेटर आप CBSE बोर्ड में पूरे के पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, पूरा एग्ज़ाम सॉल्व करोगे। और यहाँ पर अगर ISC की बात करते हैं तो विद कैलकुलेटर, यानी कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो CBSE बोर्ड्स में जो स्टूडेंट्स हैं वो विदाउट कैलकुलेटर एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और ISC बोर्ड के स्टूडेंट विद कैलकुलेटर एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। यानी यहाँ कैलकुलेटर अलाउड है, आपके पास सिंपल कैलकुलेटर हो या साइंटिफिक कैलकुलेटर हो। ISC बोर्ड में मैथ्स अगर आप लेते हैं, इकोनॉमिक्स अगर आप लेते हैं, इसके साथ में कुछ भी ले लेते हैं तो यहाँ कैलकुलेटर अलाउड होता है और CBSE बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। अब करते हैं एक बात कि क्वेश्चन पेपर जो आता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, कैसे आते हैं। फिर उससे क्या होगा, हमारे लिए ये देखना बहुत इजी पड़ जाएगा कि हमें किस बोर्ड को सेलेक्ट करना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले CBSE बोर्ड की। तो CBSE बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर आता है 12th क्लास का क्वेश्चन पेपर आता है। मेन हमारा बोर्ड का जो पेपर होता है, उस जो बोर्ड का पेपर होता है उसको मेन रखा जाता है। उसी के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा बोर्ड सेलेक्ट करना ज़्यादा ईजी है। तो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जब अकाउंट का पेपर आता है, अकाउंट्स का जो पेपर आता है वहाँ पर पार्ट 1 यानी 2 पार्ट्स में पेपर आता है। पार्ट 1 में क्या आता है, यहाँ पर सबसे पहले आते हैं MCQs आते हैं, 13 MCQs आते हैं। 1 मार्क्स का एक MCQ होता है, टोटल मिलाकर 13 मार्क्स के हो जाते हैं हमारे MCQs। अब MCQs में क्या है कि 13 जो MCQs आते हैं इसमें भी कैटेगराइज किया गया है। इसमें 6 क्वेश्चन तो थ्योरी के आते हैं और 7 क्वेश्चन जो आते हैं वो न्यूमेरिकल्स के आते हैं। यानी कि यहाँ पर भी हमें
जो MCQs हैं, यहाँ पर हमें MCQs को भी सॉल्व करना पड़ता है। 7 जो MCQs आएंगे उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा हमें, जो कि हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना पड़ेगा तो थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है हमारे यहाँ पर। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में MCQs आ गए, 13 क्वेश्चन हमारे हो गए। फिर इसके बाद में आता है 1 क्वेश्चन आता है हमारा 3 मार्क्स का, ये भी हमारा न्यूमेरिकल है। 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, ये भी हमारा न्यूमेरिकल होता है। ये तो टोटल क्वेश्चन हो गए, ये मार्क्स हो गए और ये टोटल मार्क्स हो गए, ठीक है। तो 1 क्वेश्चन ये भी न्यूमेरिकल आता है, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इसके बाद में हमारे 4 क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स के, ये भी हमारे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं, ये हो गए 16 मार्क्स के। इसके बाद में 2 क्वेश्चंस, ये भी न्यूमेरिकल हो जाते हैं हमारे। 2 क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं 6 मार्क्स के, यानी 12 मार्क्स के। 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स ईच के आते हैं, ये भी हमारे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। 12 मार्क्स का हमारा ये आता है। इसके बाद आता है अपना 2 क्वेश्चंस 8 मार्क्स के, यानी 16 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस ये हो जाते हैं, ये भी हमारे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इन क्वेश्चन से लेकर ये क्वेश्चंस तक हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स क्वेश्चन हो, 4 मार्क्स क्वेश्चन हो, 6 मार्क्स क्वेश्चन हो, यहाँ पर हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं आती है। विदाउट चॉइस हमें ये सारा का सारा सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। किसी भी टाइप की कोई चॉइस नहीं है हमारे पास इस पेपर को सॉल्व करने में, इन पे क्वेश्चंस में कोई चॉइस नहीं आती है। फिर चॉइस आती कहाँ है, चॉइस आती है इस क्वेश्चन में। चॉइस आती है इन 2 क्वेश्चंस में, जिसमें कि 2 पार्ट्स दे रखे होते हैं एक क्वेश्चंस के, उनमें ही इंटरनल चॉइस होती है। उन दोनों पार्ट्स में से आपको एक पार्ट्स यहाँ पर सॉल्व करना होता है। तो विदाउट कैलकुलेटर सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आपको करना है खुद से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पार्ट 2। पार्ट सेकंड यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट पार्ट था, पार्ट सेकंड स्टार्ट हो जाता है। पार्ट सेकंड में क्या होता है, पार्ट सेकंड में जब हम करते हैं तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, हाँ, तो यहाँ क्वेश्चंस आते हैं 7 क्वेश्चंस जो आते हैं 1 मार्क्स के, ये भी MCQs होते हैं। 7 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं, 7 मार्क्स का टोटल हो जाता है। इसमें भी हमारे कैटेगराइज होता है, 3 क्वेश्चन तो थ्योरी के आते हैं और 4 क्वेश्चन यहाँ पर भी न्यूमेरिकल्स के आते हैं। जब 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आते हैं तो यहाँ पर भी हमें उन्हें सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पर आता है 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ये भी न्यूमेरिकल है। इसके बाद आता है 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, ये भी न्यूमेरिकल है। और उसके बाद आता है 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का, ये भी न्यूमेरिकल है। टोटल मिलाकर के यहाँ पर भी क्वेश्चन सारे न्यूमेरिकल के आते हैं। तो ये जो टोटल क्वेश्चन है यहाँ पर किसी में भी चॉइस नहीं होती, केवल एक क्वेश्चन से जो 4th वाला क्वेश्चन है इसमें जो 4 मार्क्स का आता है इसमें चॉइस होती है। यहाँ पर ये भी इंटरनल चॉइस होती है, आप इंटरनली चॉइस कर सकते हो कि 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, दोनों में से किसी को आपको एक करना है। तो अगर हम यहाँ टोटल करें तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए, 13 क्वेश्चन, 13, 14, 14 और 4, 18, 18 और 2, 20, 20 और 2, 22, यानी 22 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर हो जाते हैं फर्स्ट पार्ट में। और मार्क्स कितने हो जाते हैं इसके, टोटल मार्क्स करें तो यहाँ पर 60 मार्क्स के 22 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। 22 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हो गए पार्ट 1 में, ठीक है। अब पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन हो गए, पार्ट 2 में हो गए 7, 8, 9, 10, यानी टोटल पार्ट 2 के अंदर हो जाते हैं अपने हमारे 10 क्वेश्चंस जो कि होते हैं 20 मार्क्स के। तो टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, 32 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको सारे सॉल्व करने होंगे विदाउट कैलकुलेटर, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो 3 और 6 टोटल मिलाकर 9 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 9 या 8 या 10 हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। तो 32 क्वेश्चन 80 मार्क्स में आपको फुल सॉल्व करने हैं। टाइमिंग होती है वो 3 आवर, एग्जामिनेशन में जो एग्ज़ाम सॉल्व करने की जो टाइमिंग होती है वो ओनली 3 आवर्स होती है। अब चेक कर लेते हैं कि ISC बोर्ड में क्या होता है। सबसे पहले तो हम करते हैं यहाँ पर विद कैलकुलेटर। आपको जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है वो विद कैलकुलेटर करना है। फिर आते हैं इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। इसमें सबसे पहले जो आता है एक पार्ट 1 जो होता है उसमें सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए आता है। उस सेक्शन ए में क्या होता है, सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स ईच के, 12 मार्क्स के। ये सारे के सारे थ्योरी के होते हैं। 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच के, 12 मार्क्स के क्वेश्चन से आते हैं, वो सारे के सारे थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद इसमें आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में क्या होता है, टोटल यहाँ पर 7 क्वेश्चन आते हैं 12 ईच मार्क्स के, जिसमें से आपको करने कितने होते हैं, यहाँ ओपन चॉइस होती है, डू एनी 4, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको 12 मार्क्स के अकॉर्डिंग करने हैं। 4 × 12 जब आपको सॉल्व करने हैं तो 48 मार्क्स का आपका यहाँ पर आ जाते हैं न्यूमेरिकल।
ठीक है। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एच है, 12 मार्क्स की थ्योरी आती है, कंपलसरी आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने ही करने हैं। बट सेक्शन बी, इन पार्ट 1 का सेक्शन बी जब आता है तो उसमें टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं 12 मार्क्स ईच के। इसमें से आपको बस ओपन चॉइस होती है, 7 में से कोई भी 4 क्वेश्चन कीजिए, वो भी विद कैलकुलेटर। तो ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है कि ओपन चॉइस है हमारे पास, यहाँ पर चैप्टर्स को छोड़ने की फ्रीनेस होती है, हम चाहें तो कोई भी चैप्टर्स को यहाँ छोड़ सकते हैं। ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चन है, तो हम चाहें तो 1 या 2 चैप्टर अगर नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं, हमें कोई चैप्टर अगर हमें अच्छे से नहीं आता तो वो यहाँ इजीली छोड़ सकते हैं। बट सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, वहाँ हर सब में से सब कुछ आता है और सब कुछ कंपलसरी है, तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते, चॉइस नहीं है हमारे पास, यहाँ फुल चॉइस है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या होता है, पार्ट 2 में यहाँ पर जो हमारा है, पार्ट 2 में से केवल 3 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चंस जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है। ये भी 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी आपको चॉइस आती है, ओपन चॉइस, डू एनी 2, यानी 3 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, वो भी ओपन चॉइस, यानी 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स ईच के अकॉर्डिंग अगर करें बात तो 20 मार्क्स का आपका हो जाता है। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट जो था 12 + 48 पूरा 60 मार्क्स का हो गया। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो 6 और +4, क्योंकि 6 क्वेश्चन 7 में से केवल 4 करने हैं, तो टोटल क्वेश्चन जो हो गए वो 10 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन 60 मार्क्स में, यहाँ हमें केवल 2 क्वेश्चन करने हैं, यानी टोटल 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, कितने मार्क्स के, 20 मार्क्स के। तो अगर हम बात करते हैं कि टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, तो टोटल क्वेश्चन जो आते हैं, टोटल क्वेश्चन यहाँ पर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे 10 + 2, यानी कि 12 क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल 80 मार्क्स में। 12 क्वेश्चन 80 मार्क्स में न्यूमेरिकल है, जिसमें कि 12 में भी 6 हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं। अब हमारे 12 क्वेश्चन 80 मार्क्स में जब हमारे आ रहे हैं तो वो भी विद कैलकुलेटर। सबसे बड़ी बात यहाँ क्या आती है, विद कैलकुलेटर, यानी कैलकुलेटर हमारी हेल्प करता है कैलकुलेशन में, जो ईजी पड़ जाती है हमारी। इससे हम कैलकुलेटर्स की हेल्प से जब हम कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। विदाउट कैलकुलेटर हम जब करते हैं किसी चीज़ को तो थोड़ी सी हमें डाउट रहता है कि हमारी कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अगर हमारी कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ है तो ऐसा ना हो कहीं हम अच्छे से उसे सॉल्व ना कर पाएँ, यहाँ हम रीचेक कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो स्पीड बढ़ जाती है। यहाँ पर भी टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 3 आवर मिल रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, यहाँ पर भी 3 आवर मिलते हैं, यहाँ पर भी 3 आवर मिलते हैं। सेम टू सेम दोनों बोर्ड्स टाइम प्रोवाइड करते हैं। पेपर पैटर्न ये हो जाता है अकाउंट्स का उनका, ये पेपर पैटर्न ये हो जाता है। यहाँ ओपन चॉइस होती है, यहाँ ओपन चॉइस नहीं होती है, या केवल 2 क्वेश्चंस में चॉइस होती है। या तो यहाँ पर आप 2 क्वेश्चंस में से कोई एक करें, या इनमें से 2 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन करें। तो यहाँ आपकी जो चॉइस है वो लिमिटेड है, और यहाँ आपकी जो चॉइस है वो ब्रैड में है, यानी फुल चॉइस दे रखी है आपको कि कोई भी 7 क्वेश्चन में से कोई भी 4 कर लीजिए, ओपन चॉइस है। तो इस हिसाब से पेपर के पैटर्न से अगर देखा जाए, सिलेबस जब दोनों का 100% सेम है, सिलेबस की जो बात की थी हमने, जब 100% सिलेबस सेम है, सिलेबस जब 100% सेम है तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं होती कि हम दोनों बोर्ड में से किसी बोर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। बट पेपर पैटर्न की जब बात करते हैं, फैसिलिटी की बात करते हैं, तो हमें आईएससी बोर्ड्स का जो पेपर पैटर्न है और फैसिलिटी है जो कैलकुलेटर की कैलकुलेशन साथ पड़ती है वो हमारे लिए बेस्ट पड़ जाती है। तो इसलिए 2018 के बाद से सिलेबस जब सेम हो चुका है, तो हमें जब कॉमर्स के स्टूडेंट को कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, यानी कॉमर्स स्ट्रीम जब सेलेक्ट करनी है, तो बोर्ड जब डिसाइड करना है तो आईएससी बोर्ड ज़्यादा बेटर है इन कंपेरिजन टू सीबीएसई बोर्ड, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप नेट से बहुत सारे पेपर्स हैं, मॉडल पेपर हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, चेक कीजिए किस बोर्ड में क्या है। मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसे ना देख करके आप खुद से सर्च कीजिए कि आईएससी बोर्ड का पेपर जो आता है अकाउंट्स का वो कैसा आता है, सीबीएसई बोर्ड का पेपर का आता है अकाउंट्स का कैसा आता है। क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम में ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स, जिसको हमें वहाँ पर लेना ही लेना है। हर स्टूडेंट को इस पेपर पर डिपेंड करता है अपनी परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी बोर्ड में जाइए, सब्जेक्ट चॉइस भी इस बोर्ड में भी सेम होती है, इधर भी सेम होती है। मैथ आप सीबीएसई बोर्ड में मैथ भी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सेम टू सेम चॉइस है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, मैथ भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी बोर्ड से कीजिए, दोनों बोर्ड की इक्वल वैल्यू है। बट पेपर का कंपेरिजन किया जाए तो ये आईएससी बोर्ड ज़्यादा बेस्ट लगा। ठीक है, तो ये बोर्ड ज़्यादा बेस्ट है कि अगर आपके पास ऑप्शंस है भी आप आईएससी बोर्ड में एडमिशन ले सकते हो, तो इजीली 11th में आईएससी बोर्ड में जाकर ही एडमिशन लें। क्योंकि जो बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड से 10th किया होता है, कुछ स्कूल्स उन्हें आईएससी बोर्ड के स्कूल्स में एडमिशन नहीं देते 11th क्लास में। ठीक है, कुछ स्कूल अलाउड करते हैं, कुछ स्कूल अलाउड नहीं करते जिन बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड से 10th किया है। लेकिन जिन बच्चों ने आईएससीई बोर्ड से नहीं आईसीईसी बोर्ड से अगर 10th किया है तो वो आईएससी बोर्ड में इजीली एडमिशन ले सकते हैं। आईसीईसी बोर्ड से अगर आपने 10th किया है तो जितने भी स्कूल आईएससी बोर्ड वाले हैं वो सारे के सारे आपको एडमिशन देंगे। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपने आईसीएसई बोर्ड से 10th किया है तो आप सीधे आईएससी बोर्ड में जाके कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन लें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा फ्यूचर के लिए।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, अपने कमेंट दे करके बताइएगा आपको ये सब कुछ। थैंक यू।